चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा घुसपैठ केस में 8 सुरक्षा कर्मियों को किया गया सस्पेंड। पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ मीटिंग की। आरोपियों ने संसद में घुसने का 1.5 साल पहले बनाया था प्लान। संसद सिक्योरिटी ब्रेक में 6 लोग थे शामिल। 2 ने सदन में हंगामा किया तो वहीं 2 ने बाहर प्रदर्शन किया और 2 अन्य इस प्लानिंग में शामिल थे। सभी एक दूसरे से ऑनलाइन मिले थे। संसद सुरक्षा चूक मामले में कूदा खालिस्तानी आतंकी पन्नू, बोला गिरफ्तार चारों आरोपियों को 10 लाख तक की कानूनी मदद दूंगा, लेकिन साजिश पर साधी चुप्पी। सिक्किम में फंसे 800 टूरिस्ट को सेना ने बचाया। अचानक बारिश और बर्फबारी से रास्ते में फंस गए थे। आज सभी को गंगटोक लाया जाएगा। दिल्ली से दूर शिवराज सिंह चौहान बने बीजेपी के नए पावर सेंटर एक्सपर्ट, बोले शिवराज ने सोच समझकर दिल्ली से दूरी बनाई है। लोकसभा के रिजल्ट के बाद खोलेंगे पत्ते। संसद की सुरक्षा चूक मामले में लोकसभा में हुआ जमकर हंगामा। इसके ऊपर विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। ओम बिरला बोले सबकी सुरक्षा की मेरी जिम्मेदारी। थोड़ी देर में विष्णुदेव साई कैबिनेट की पहली मीटिंग में 4 प्रस्तावों पर होगी चर्चा। पीएससी घोटाले की जांच और गरीबों को आवास देने पर होगा अहम फैसला। संसद सुरक्षा को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गृह मंत्रालय को लेटर लिखेंगे। सर्वदलीय बैठक में दी जानकारी। अधीर रंजन बोले हमले की जानकारी थी फिर भी चूक हुई। संसद सिक्योरिटी ब्रेक के बाद हरियाणा में भी अलर्ट। विधानसभा सेशन की सिक्योरिटी फिर रिव्यू होंगी। विधायकों के स्टाफ को भी नहीं मिलेगी एंट्री। संसद में घुसपैठ करने वाले सागर के घर से रिपोर्ट। 2 साल बेंगलुरु में रहा फिर लखनऊ आया। स्टेटस में लिखा इतिहास लिखूंगा कुछ करके मरूंगा। दक्षिण हरियाणा को साधने का बीजेपी का सियासी प्लान। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनकी जगह उनकी बेटी आरती राव लोकसभा सीट पर उतरेगी। संसद हमले की बाइसी पर सुरक्षा एक बार फिर हुई धाराशायी। गुरवंत सिंह पन्नू की धमकी से पुलिस अलर्ट थी, फिर भी 5 लेयर सुरक्षा तोड़कर लोकसभा में घुसे प्रदर्शनकारी। विष्णुदेव बने छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री। अरुण साव और विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया। शपथ ग्रहण के बाद शाह ने मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। काशी में अग्निशस्त्र लेकर मां काली ने किया तांडव। विश्वनाथ कॉरिडोर के 2 साल पूरे होने पर निकली शोभा यात्रा। 15,000 दियों से मनाया गया दीपोत्सव। मुंबई में इंडियन नेवी की रिट्रीट सेरेमनी हुई खत्म। गेटवे ऑफ इंडिया पर नेवी अफसरों ने की परेड। नेवी की अलग अलग कंपनियों ने राष्ट्रगान बजाया। हर जिले में खुलेंगे प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज। सीएम मोहन यादव कैबिनेट की पहली बैठक में हुए कई अहम फैसले। खुले में मांस और अंडों की दुकानों पर भी होगी सख्ती। संसद सिक्योरिटी ब्रेक में शामिल नीलम हरियाणा की रहने वाली हैं। किसान आंदोलन में भी काफी एक्टिव थी। जिंद में भाई बोला हमने तो हिसार छोड़ा, दिल्ली कैसे पहुंच गई पता नहीं। गोपाल भार्गव बने मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दिलाई शपथ। सबसे सीनियर और 9 बार विधायक रह चुके हैं भार्गव। सीएम भजनलाल शर्मा की 2 खासियतों ने उन्हें नंबर 1 बनाया। पार्टी के काम से कई दिनों तक घर नहीं जाते थे, इसी से मोदी और शाह की नजरों में आए। संसद पर हुए हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर पाकिस्तान में सुरक्षित। भारत को मिटाने की कसम खाई थी। ओसामा बिन लादेन का भी रहा है करीबी। ऑल टाइम हाई पर रहा शेयर बाजार। सेक्सेंस ने 70,540 और निफ्टी ने 21,189 का स्तर छुआ। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में रही सबसे ज्यादा तेजी। इंडिगो दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी एयरलाइन बनी। कंपनी का मार्केट कैप 1 करोड़ 15 लाख हुआ। लगातार 12 दिन से स्टॉक में तेजी इसकी बड़ी वजह। आज 1200 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ सोना। ये फिर 62,000 के पार निकला। चांदी भी 74,000 के करीब पहुंची। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच आज होगा तीसरा T20 मैच। सीरीज ड्रॉ कराने के लिए भारत को इसमें जीतना जरूरी। जोहान्सबर्ग के मैदान पर चौथी बार आमने सामने होंगी दोनों टीमें। सजदा कंट्रोवर्सी पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने तोड़ी चुप्पी। बोले भारत में कोई भी कहीं भी सजदा कर सकता है, मुझे भारतीय मुस्लिम होने पर गर्व है। सुरक्षा चूक मामले में संसद में हुआ भयंकर हंगामा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले सांसद अराजक लोगों को पास न दे। राज्यसभा में ओब्रायन से नाराज हुए सभापति जगदीप धनखड़। सीएम भजनलाल के शपथ ग्रहण में दिखेंगे मोदी की गारंटियों की झलक। रामनिवास बाग में होगा समारोह। 32 घंटे तक बंद रहेगा पूरा एरिया का ट्रैफिक। डंकी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो प्लान कर रहे एसआर के फैंस क्लब। देश में 240 और 50 इंटरनेशनल लोकेशन पर होगी स्क्रीनिंग। वीकेंड तक होस्ट करेंगे 750 शो। प्रेमचंद बेरवा बोले मेरे टिकट का पता नहीं था, अब मुझे डिप्टी सीएम बना दिया गया है। यह चौंकाने वाला काम केवल प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं।
अमृतसर एमपी ने संसद से उठाकर बाहर फेंका कलर बम, बोले एक युवक ने हमारे पीछे से कुछ उछाला, सदन की सुरक्षा के लिए मैंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री बने। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। भीड़ से गिरे नजर आए शिवराज, मामा मामा के लगे नारे। चीन ने कहा लद्दाख हमारा हिस्सा है, भारत का उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाना गलत। आर्टिकल 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं किया स्वीकार। थोक महंगाई 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। नवंबर में यह बढ़कर 0.26% पर पहुंची। इसकी एक बड़ी वजह खाने पीने के सामानों के दाम बढ़ना है। कमलनाथ बोले मैं रिटायर नहीं होने वाला। छिंदवाड़ा में कहा अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। मंदिर और मस्जिद जाने से बेरोजगारी दूर नहीं होती। हरियाणा विधानसभा की 3 सिक्योरिटी होगी। दर्शक दीर्घा के आगे तैनात रहेंगे मार्शल। बॉडी स्कैनिंग के बाद मिलेगी एंट्री। आज फिर होगी समीक्षा। माउंट आबू का लगातार चौथे दिन पारा शून्य पर। गंगानगर हनुमानगढ़ में छाए बादल। उदयपुर में सीजन का सबसे कम तापमान। 19 दिसंबर से बढ़ेगी सर्दी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा घुसपैठ केस में 8 सुरक्षा कर्मियों को किया सस्पेंड। आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। संसद की सुरक्षा बढ़ी, जूता उतरवा कर की जा रही चेकिंग। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा की सुरक्षा में चूक के मामले में 8 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्यवाही लोकसभा सचिवालय ने की है। एनडीटीवी के मुताबिक सभी सुरक्षा कर्मी संसद भवन की सुरक्षा से जुड़ी टीम के सदस्य हैं। निलंबित किए गए 8 कर्मियों में रामपाल, अरविंद, वीरदास, गणेश, अनिल, प्रदीप, विमित और नरेंद्र शामिल हैं। ये सभी उन जगहों पर ड्यूटी पर तैनात थे जहां से 2 युवकों ने प्रवेश किया। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, अनुराग ठाकुर और अन्य मौजूद रहे। बुधवार की घटना के बाद संसद में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सुरक्षा नियमों में भी बदलाव किया गया है। संसद में दर्शक दीर्घा के पास ग्लास शील्ड लगाने की बात चल रही है। दरअसल बुधवार को शून्यकाल के दौरान 2 युवक अचानक से दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूद गए और बेंचों पर कूदते हुए गैस कनस्तर से पीले रंग की गैस उड़ा दी। सांसदों ने मिलकर दोनों को पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। संसद के बाहर भी एक महिला और युवक पीले रंग का धुआं उड़ाते हुए गिरफ्तार किए गए। एक अन्य आरोपी विशाल शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक आरोपी एक फरार है। मामले में शामिल आरोपियों के नाम सागर शर्मा, मनोरंजन डी, नीलम देवी, अमोल सिंधे, विशाल शर्मा और ललित झा हैं। सभी आरोपी अलग अलग राज्यों के हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार सभी आरोपी भगत सिंह फैन क्लब नाम के सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वहां सभी करीब 1.5 साल पहले मैसूर में मिले थे और योजना पर चर्चा की। फिर सभी 9 महीने पहले चंडीगढ़ हवाई अड्डे के पास किसान आंदोलन में मिले। इसके बाद उन्होंने मार्च और जुलाई में नए संसद भवन में घुसकर उसकी रेकी की। इस दौरान उन्होंने पाया कि जूतों की अच्छे से जाँच नहीं होती है। वे गैस कनेस्टर जूतों में ही चिपका कर लाए थे। सभी आरोपियों पर यूएपीए लगाया गया है। राजस्थान सीएम भजनलाल की 2 खासियत जिसने नंबर 1 बनाया। पार्टी के काम से कई दिन घर तक नहीं जाते थे। इसी से शाह और मोदी की निगाहों में आए। जी हां, 3 दिसंबर को नतीजे जितने दिलचस्प राजस्थान के रहे, 12 तारीख को उतनी ही रोचक वो प्रक्रिया रही जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री को चुना गया। विधायक दल की बैठक में सबसे आखिरी पंक्ति में बैठे पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाना है। पहली लाइन में बैठे बड़े दावेदारों की फोटो अच्छी आई है, लेकिन आखिरी पंक्ति में कार्यकर्ता की तरह ही खड़े विधायक भजनलाल शर्मा का मुख्यमंत्री बन जाना सबको चौंकाता है। जिस राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं से 17 पेपर लीक हुए हैं, वहां गहलोत सरकार की विदाई के बाद अब मुख्यमंत्री पद का फैसला एक पर्ची से हो गया। वो पर्ची जिसमें क्या लिखा था इस पर आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रहा। पर्ची लेने वाला हाथ वसुंधरा राजे का था और पर्ची में नाम था भजनलाल शर्मा का। पहली बार ही विधायक बने भजनलाल शर्मा जिन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया। भजनलाल शर्मा को चुनकर अगर आपको लगता है कि सिर्फ राजस्थान में नए नेतृत्व की शुरुआत बीजेपी ने कर दी है तो यह कहना सीमित होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि राजस्थान में भजन के जरिए उस दांव को बीजेपी ने चला है जो सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहेगा। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के रूप में चुनने के पीछे भी कई कारण बताए जा रहे हैं।